Hello class 9th, good morning and welcome in the third lecture of Atoms and Molecules chapter 3. फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास. फर्स्ट रिलेटिव एटॉमिक मास. It is defined as number of times one atom of an element is heavier than 1/12 of the mass of an atom of carbon 12. इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कार्बन 12 के यानी कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितने टाइम हैवियर है वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है. लेकिन हम क्या है कि किसी भी एटम्स का रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए उसका जो रेफरेंस मिलेंगे वो हम कार्बन 12 को ही लेते हैं. यानी कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कोई भी एलिमेंट कितना हैवियर होता है वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है. ओके, नेक्स्ट है आपका एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU. इट इज़ इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. ये इक्वल होता है कार्बन 12 के 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 यानी कि कार्बन 12 के 1/12 मासेस के इक्वल होता है. ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं और कार्बन 12 के रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं तब हम उसकी यूनिट AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं. ठीक, एन एटम इज़ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स देयरफॉर इट्स वेट इज़ वेरी लेस. एग्जाम्पल, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन वेट इज़ 1.67 into 10⁻⁻24 gram, whereas one atom of carbon weight is 1.992 into 10⁻⁻23 gram. हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट. हाइड्रोजन क्या है? सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट एलिमेंट है. ठीक है, नेक्स्ट आता है रिलेटिव मोलिकुलर मास. अब इसी तरीके से हम किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे थे, इसी तरीके से हम किसी भी मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मोलिकुलर मास यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ टाइम्स वन मोलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस इज़ हैवियर देन 1/12 ऑफ द मासेस ऑफ कार्बन 12. यानी कि किसी भी मोलिक्यूल का जो मोलिकुलर मास होता है वो कार्बन 12 के मोलिकुलर मास से कितने टाइम आपका हैवियर है वो उसका रिलेटिव मोलिकुलर मास होता है. ओके, नेक्स्ट है आपका हाउ वी कैलकुलेट मोलिकुलर मास. हम मोलिकुलर मास कैसे निकाल सकते हैं? स्टूडेंट, किसी भी मोलिक्यूल्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं उन सभी एटम का मास रखकर और उसको सम करके, यानी कि उन एटम्स जो आपके एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मासेस का जो सम होता है वो उसका मोलिकुलर मास होता है. The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all atoms in a molecule of a substance. It is therefore the average mass of a molecule of that substance expressed in AMU. और किसी भी एटम्स का जो मोलिकुलर मास है वो AMU यानी कि ग्राम एटॉमिक यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास. जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर हमने H2O का लिया, हम H2O का मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे H2O है ये आपका, ठीक, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के आपके 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का आपका 1 एटम है. एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो आपका 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2 × 1. ठीक, एक ऑक्सीजन का जो मास होता है मोलिकुलर मास यानी कि यह मास नंबर जो होता है वो 16 होता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखा हमने? 2 × H और H का कितना है? 1. ठीक, प्लस 1 × ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है? 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, तो हाइड्रोजन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 2 × 1 प्लस 1 × 16, तो ये हो गया आपका 18U. ये AMU ही है, AMU को ही हम शॉर्ट में U लिख देते हैं. ओके, मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया. अमोनिया में क्या है? एक एटम आपका नाइट्रोजन का प्रेजेंट है और 3 एटम्स आपके हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के एटम्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन के
एटम्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपका नाइट्रोजन एटम का जो मास होता है वो आपका 14 होता है और हाइड्रोजन को आपको पता है 1 होता है। तो ये हो जाता है नाइट्रोजन को 1 से मल्टीप्लाई की यानी कि 1 × n + 3 × h। तो ये हो गया आपका 1 × 14 + 3 × 1 यानी कि 14 + 3 यानी कि 70 U। ओके। इसी तरह मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन CH4। मीथेन में आपका एक एटम कार्बन का है और 4 एटम आपके हाइड्रोजन के हैं। तो कार्बन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन को 4 से करेंगे। कार्बन का जो आपका मास होता है वो आपका 12 होता है और हाइड्रोजन का आपको पता है 1 होता है। तो ये आपका 16 U आ जाता है। ओके। इसी तरह से मोलिकुलर मास ऑफ CH3OH, इसका नाम होता है आपका मिथाइल अल्कोहल। इसमें एक एटम आपका कार्बन का है और आपके तीन और एक चार एटम आपके हाइड्रोजन के हैं और एक एटम आपका ऑक्सीजन का है। तो इसलिए कार्बन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका आ जाता है 32 U। ओके। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है? स्टूडेंट, जिस भी कंपाउंड का या किसी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले का जो आपका मास होता है वो उसका फॉर्मूला मास कहलाता है। इट इज़ डिफाइंड एज सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल एटम्स इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। यानी कि किसी भी कंपाउंड के 1 यूनिट फॉर्मूले में जितने भी आपके एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस का जो सम होता है वो आपका फॉर्मूला मास होता है। वेयर एज मोलिकुलर और नॉट, ठीक है। In case of ionic compound like NaCl, formula mass is 58.5 U। 58.5 U कैसे आया कि NaCl में आपका एक एटम सोडियम का प्रेजेंट है और एक एटम आपका क्लोरीन का प्रेजेंट है। सोडियम का जो आपका एटॉमिक मास होता है वो आपका 23 होता है और क्लोरीन का जो होता है वो 35.5 होता है। तो इसी तरह से इन दोनों का जो सम होकर आ गया वो आपका 58.5 हो गया। ये आपका मोलिकुलर मासेस हो गया NaCl का, ठीक है। अ मोलिकुलर मासेज ऑफ NaCl हैज़ नो मीनिंग बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मोलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम इसका अब फॉर्मूला मासेज और मोलिकुलर मास में डिफरेंस क्या है भाई? मोलिकुलर मासेज में भी तो हम जो मोलिक्यूल्स होता था उसके फॉर्मूले में प्रेजेंट एटम्स का सम कर एटम्स में प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक नंबर का सम कर रहे थे। लेकिन स्टूडेंट फॉर्मूला मास जो है वो हम अधिकतर आयनिक कंपाउंड का लेते हैं और मोलिकुलर मास हम अधिकतर मोलिक्यूल्स का लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर NaCl जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, नॉट ए मोलिक्यूल्स। ये एक मोलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोलिकुलर मास ऑफ NaCl हैज़ नो मीनिंग। अगर हम NaCl का मोलिकुलर मास बोल दें तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि NaCl एक क्या है? आयनिक कंपाउंड है। because it does not exist as a molecules. On the other hand, in a covalent compound like CH4 methane, NH3 ammonia, C6H12O6 glucose, molecular mass and formula mass are same because they exist as a मोलिक्यूल्स। अब जो भी हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मोलिकुलर मास और फॉर्मूलर मास सेम होता है। लेकिन अगर हम आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है आपका, ठीक है, इनकी बात करते हैं तो इनका फॉर्मूला मास लेते हैं हम, इनको हम इसका मोलिकुलर मास नहीं बोल सकते क्योंकि ये कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड होता है। ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपका क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिए गए हैं। अब मास नंबर आपको कहाँ यूज़ करना है? यही जहाँ पर हमने मोलिकुलर मास निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका मास यानी कि जो आप मोलिकुलर मासेस निकालने में यूज़ करते हैं वो भी 1 होता है। हीलियम का आपका 2 है और मास नंबर 4। लिथियम का 3 है और मास नंबर 7। बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर 9। बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 होता है और मास नंबर 11। कार्बन का आपका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। नाइट्रोजन का 7 और मास नंबर 14 होता है। इस तरीके से ये आपके कैल्शियम तक दिए हुए हैं। इनको आपको लर्न करना है, याद करना है, क्योंकि जब भी आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा तो ये आपको खुद से ही लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। कैलकुलेट द मोलिकुलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग। ओके। कैलकुलेट द मोलिकुलर मासेस ऑफ द, यहाँ पर आपके ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको
जिनका आपको मोलिकुलर मास निकालना है। जैसे कैलकुलेट द मोलिकुलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग: PCl3, NH3, CH2Cl2, H2O2 और S8HCl। ठीक है, तो इनका आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट द फॉर्मूला मासेस ऑफ द कंपाउंड हुज फॉर्मूला आर गिवन। अब ये क्या है? MgO, CaCl2, CaCO3 और AlCl3, ये सभी आपके आयनिक कंपाउंड है। तो इनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम इनका क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलिकुलर मास कहना इनको सही नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी है कि सोडियम कार्बोनेट इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स, कैलकुलेट इट्स फॉर्मूला मास। इसका भी आपको फॉर्मूला मास निकालना है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट है आपका मोल कंसेप्ट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोल क्या होते हैं? स्टूडेंट देखो, मोल क्या होता है कि अधिकतर हम क्या करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज़ होती है। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ सॉलिड में लेते हैं तो हम उसको ग्राम और किलोग्राम में यूज़ करते हैं, लिक्विड लेते हैं तो हम उसको लीटर और ml में यूज़ करते हैं, गैसेस लेते हैं तो हम इनको वॉल्यूम में लेते हैं। लेकिन अधिकतर हम जनरल लैंग्वेज में क्या कर देते हैं कि सॉलिड के लिए भी लिक्विड वाली कर देते हैं और लिक्विड के लिए सॉलिड कर देते हैं। जैसे अगर हमें मिल्क है तो मिल्क को हम क्या देते हैं, 1 किलो दूध, 2 किलो दूध, हम उसको लीटर में नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो मोल एक ऐसी यूनिट है जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के लिए अप्लाई की जाती है। ठीक है, यानी कि हम 1 मोल सॉलिड का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 मोल लिक्विड का भी यूज़ कर सकते हैं और 1 मोल हम गैसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मोल इज़ ए काउंटिंग यूनिट फॉर एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस। यानी कि 1 मोल जो है वो एक काउंटिंग यूनिट होती है किसी भी मोलिक्यूल्स की, आयंस की और आपके एटम्स की। और इट इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। यानी कि 1 मोलिक्यूल्स में क्या होता है आपके 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस, ये तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या तो आपके आयंस प्रेजेंट होंगे इतने 1 मोल में, या आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे, या आपके मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। दिस नंबर इज़ कॉल्ड एवोगाड्रो कांस्टेंट। ये नंबर जो है वो आपकी एवोगाड्रो कांस्टेंट कहलाती है। इसको हम कैपिटल Na से डिनोट करते हैं। मोल इज़ ए काउंटिंग जस्ट लाइक डजन फॉर काउंटिंग बनानाज और ऑरेंज। जैसे हम क्या करते हैं कि 1 डजन में आपके कितने बनाना होते हैं? 12 होते हैं। तो इसी तरह से 1 मोल में आपके कितने एटम्स, मोलिक्यूल्स या आयंस होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसी तरह से ये डजन जैसी यूनिट होती है। ठीक, मोल इज़ अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी पार्टिकल्स लाइक दैट एटम्स, ions or molecules as there are in 12 gram of carbon 12. Mole is also defined is molecular weight expressed in gram which is also called a molecular mass of a molecule. अब हम ये भी कह सकते हैं कि ग्राम में भी हम इसका दे सकते हैं। अगर हम कहें कि 1 मोल कार्बन का मास कितना है, 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना होगा? जितना आपका उसका मोलिकुलर मास है। तो मोलिकुलर मास मतलब कि उसका एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? 12। तो आपके 1 मोल कार्बन का जो मास है वो आपका 12 ग्राम आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम कह दें कि 1 मोल वाटर का मास कितना है, तो 1 मोल वाटर का जो मास आएगा वो आपका 18 ग्राम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो 1 मोल एटॉमिक वेट इन ग्राम और इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के। यानी कि 1 मोल इक्वल होता है 18 ग्राम ऑफ H2O के और 32 ग्राम ऑफ O2 के और 17 ग्राम ऑफ अमोनिया के। ठीक है, यानी कि 1 मोल में वाटर का कितना वेट होगा? 18 ग्राम होगा। 1 मोल ऑक्सीजन का कितना वेट होगा? 32 होगा। और 1 मोल NH3 का कितना वेट होगा? वो आपका 17 ग्राम होगा। और अगर हम ये कहने लगे कि 1 मोल वाटर में या 1 मोल 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो वो इक्वल होंगे आपके 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स की। ओके, नेक्स्ट है कि हम मोल्स को कैसे निकाल सकते हैं, हाउ वी कैलकुलेट मोल्स। ठीक है, अब कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास या मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पर मोल को रिप्रेजेंट करा गया है N से, वेट को रिप्रेजेंट करा गया है W से और मोलर मास को रिप्रेजेंट करा गया है M से। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 2 कंडीशन में हमें अलग अलग फॉर्मूले लगाने हैं। ये अगर आपको क्वेश्चन में मास या वेट गिवन है, सब्सटेंस का मास या वेट गिवन है, जैसे 17 ग्राम अमोनिया का दे रखा है, मास कितना है 17 ग्राम अमोनिया का? 17 ग्राम।
वाटर का दे रखा है 18 ग्राम। तो अगर आपका किसी भी सब्सटेंस का या मोलिक्यूल्स का या कंपाउंड का मास गिवन है तो आप लगाएंगे फॉर्मूला N=W/m। ओके। सेकंड केस में व्हेन पार्टिकल्स आर गिवन, अगर आपके पार्टिकल्स दे रखे हैं जैसे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, आयन्स या एटम्स, ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे N=particles/Na, ठीक है, या Na=particles/6.022 × 10⁻23, क्योंकि Na एवोगाड्रो नंबर किसके इक्वल होती है 6.022 × 10⁻23 के। ओके। अब क्या है कि जो आपकी Na होती है वो इक्वल होती है 6.022 × 10⁻23 के, और आपके जो पार्टिकल्स हैं वो इक्वल होते हैं एटम्स, आयन्स और मोलिक्यूल्स के। ओके। तो ये आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 17 ग्राम ऑफ H2O2, यानी कि H2O2 का जो वेट है, अब यहाँ पर देखो H2O2 का वेट दे रखा है, कितना दे रखा है 17 ग्राम, यानी कि हमें क्या दे रखा है वेट ऑफ H2O2, यानी कि W की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद मोलर मास हमें इसका खुद निकालना है, वो कैसे निकालेंगे 2, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 2, तो हाइड्रोजन के एटम को 2 से मल्टीप्लाई करा, ऑक्सीजन के एटम भी कितने हैं 2, तो यहाँ ऑक्सीजन को कितने से मल्टीप्लाई करा 2 से, तो ये आपका आ गया 34 ग्राम। अब आप फॉर्मूला लगाइए N=W/m। W कितना था 17 ग्राम और हमारा मोलिकुलर मास आया था 34 ग्राम, तो ये आपका आ गया 1/2, 1/2 हो गया आपका 0.5 मोल के, यानी कि आपका 17 ग्राम H2O2 में H2O2 के कितने 0.5 मोल प्रेजेंट हैं। ओके। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, 10 मोल ऑफ Na2CO3। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट वाला पार्ट देखिए पहले, यहाँ पर N की वैल्यू दी गई है, मोल कितने दे रखे हैं 4 मोल दे रखा है, W यानी कि हमें इसका क्या निकालना है मास हमें निकालना है, मोलिकुलर मास वो तो हम खुद कैलकुलेट करेंगे, वो हमें आता है कैलकुलेट करना, तो इसके लिए लगा दो फॉर्मूला मोल्स ऑफ लगा दो N=W/m। N की वैल्यू क्या है 4, W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और M की वैल्यू एल्यूमिनियम का जो होता है वो मास होता है वो 27 होता है, तो W=27 × 4 ये यहाँ पर स्टूडेंट एक 108 है ये आपका, ठीक है, आप इसको नहीं, आप नीचे वाले को देख लेना, ये आपका 108 है। ओके। तो ये 108 ग्राम आ गया। अब इसी तरह से बी वाला पार्ट है आपका, N=10 दे रखा है, मोलर मास ऑफ Na2SO3 का जब हमने निकाला तो 126 आया, तो N=W/m, यानी कि 10=W/126, तो W आ गया आपका 1260 ग्राम। ओके। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं मोलिक्यूल्स। और जब आपको पता है कि जब मोलिक्यूल्स एटम्स या आयंस निकालने की बात कही जाती है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं N=particles/Na वाला। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले N की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो N की वैल्यू निकाल लो, N=W/m। W कितना दे रखा है आपका 9, M है आपका 18, तो ये आपका आ गया 1/2 यानी कि 0.5। अब N की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.5, पार्टिकल्स क्या करने हैं यानी कि मोलिक्यूल्स हमें निकालने हैं, अपॉन 6.022 × 10⁻23, तो ये आपका आ गया 3.011 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ NH3, यानी कि मोलिक्यूल्स निकालने हैं इसी तरीके से। तो मोलिक्यूल्स यानी कि पार्टिकल्स हमें निकालने हैं, N की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो N मोलिक्यूल्स अपॉन 6.022 × 10⁻23। तो N की जगह हमने 2 रख दिया, मोलिक्यूल्स निकालने हैं, और 6.022 × 10⁻23, तो मोलिक्यूल्स आ गए आपके 12.44 × 10⁻23। ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है, इन क्वेश्चन को आपके खुद सॉल्व करना है। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी चैप्टर से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इन्हें आपको अपनी कॉपी में करना है, और जो इसमें से आपको समझ में नहीं आता है वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके। ये भी आपका, और ये चैप्टर आपका जो है वो फिनिश हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट टर्न पर हम NCERT के क्वेश्चन यानी कि जो एक्सरसाइज है आपकी इंटेक्स एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।